तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब आपका पहला कलश आपका कर दूं? अगर हम आपसे कहें कि कल शांति धारा होगी, आपके तरफ से पहला कलश कर दूं, तो आपके मन में क्या जिज्ञासा आएगी, महाराज जी कितने का है? ये बनिया पूछेगा, जो बनिया होगा वो पूछेगा, और जो जैन होगा वो कर दो। तो अशोक जी से जब उन्होंने कहा, भाई साहब आपका पहला कलश बुक कर दूं? उन्होंने कहा, अगर 108 लाख में हो तो कर देना। उन्होंने भट्टारक जी को फोन लगाया। भट्टारक जी ने कहा कि अभी बुक मत करना, 5 दिन बाद बुक करेंगे। उन्होंने बंबई, दिल्ली, अमेरिका, जहां जहां दिगंबर जैन समाज के लोग रहते थे, सबके लिए भट्टारक जी ने 5 दिन में फोन घुमाए, और 41 लाख से ज्यादा किसी कहीं से ऑफर नहीं आया, और इधर 108 लाख का ऑफर था। सुबह 5 बजे ज्ञानचंद झांझरी के पास भट्टारक जी का 5 दिन के बाद फोन आया। बोले, भाई साहब उनका कलश बुक कर लो, वो मुकर तो नहीं जाएंगे? ज्ञानचंद झांझरी कहता, हमारा भामा साहेब जो कह देता है वो बढ़ा करके ही देता है, कम नहीं देता, आज तक का रिकॉर्ड है। और जब उनके पास फोन पहुंचा, उन्होंने कहा ठीक है बुक कर दो। बुक हो गया। और जब वो अभिषेक करके उतरे, भट्टारक जी वहीं थे। भट्टारक जी की पीठ थपथपाई और कहा, भट्टारक जी महाराज अगले 12 साल का पहला कलश हमारा और निछावर वासी तुम्हारी। अगले 12 साल का पहला तो ये किया, फिर अगले 12 साल का। बंधुओं किसने देखे थे 12 साल? क्या हो सकता था? मगर वो सारा 12 साल का खाते में सारा पुण्य जमा हो गया। और अभिषेक करके जब बाहुबली भगवान का नीचे उतरे तो कितना दिया? 165 लाख रुपए वहां जमा करा दिए। तय कितने में था? 108 में। और दिए कितने? 165। और फिर वहां पर अभी एक कीर्ति स्तंभ बनाया और फिर अभिषेक किया। कितने दिए? 1100 कलश। 1100 कलश दिए। अभी बड़े बाबा का अभिषेक किया, 900 कलश। अभिषेक को हम इतना सस्ता समझते हैं? कोई हमारे भगवान को गर्मी नहीं चढ़ती कि लोटा ढाल दो उनके ऊपर, उनकी गर्मी उतर जाए? नहीं, ये गंधोदक मोह शक्तिशाली गंधोदक होता है बंधुओं। जिस गंधोदक ने 700 कोड़ियों के कोड़ दूर किए थे, मैना सुंदरी ने जो सिद्ध चक्र मंडल विधान कराया था, और उस समय जो अभिषेक हुआ था भगवान का, वो गंधोदक, कितनी ताकत है इस गंधोदक के अंदर। हमारी श्रद्धाएं खत्म हो गई, हमें बहुमान नहीं रहा जैन धर्म के प्रति, हमें जैन कुल का और जैन कुलाचार का स्वाभिमान नहीं रहा, हमें जैन होने का अधिकार ही नहीं है। जो पुरुष अपाहिज है, कोड़ी कुष्ठी है, बीमार है, लंगड़ा लूला है, विजाति में विवाह किया है, वह व्यक्ति अभिषेक नहीं कर सकता। मगर जो जनेन के कुल में जन्म लिया हो और सब तरफ से संपूर्ण गुण संपन्न हो और वो अभिषेक नहीं करता, बंधु ये दोबारा जैन कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या समझ रहे हो जैन कुल को? ये जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेना कोई मामूली बात है? कितना साथी से पुण्य पूर्व जन्म में तुमने किया होगा, और ऐसे कुल में जन्म लिया, उच्च जाति में जन्म लिया, जिनेंद्र के सानिध्य में हमारा जीवन चल रहा है, और जिसके पुण्य से आज हम फल फूल रहे हैं, उसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं। निश्चित बंधु, पूर्व जन्म में जिन जिन ने जैन कुल में जन्म लिया है, पूर्व जन्म में जिनेंद्र भगवान की बहुत भक्ति की होगी। जितना सुंदर रूप जिन्हें मिला है, ये सब पूर्व जन्म के पुण्य से मिला है, ना कि फेयर एंड लवली लगाने से मिला है, ना कि बी को टर्मरिक लगाने से मिला है। ये क्रीमें बंधु कैसे बनती हैं, कितनी गंदी बनती हैं, उल्टी ना हो जाए किसी को। ये सुंदर रूप जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से मिलता है।
पूज्य समन भद्र स्वामी 2000 साल पहले डंके की चोट पे कहते हैं, भक्ति सुंदर रूपम, जो जिनेन भगवान की भक्ति करता उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। कोई तुम्हारे क्रीम लगाने से सुंदर नहीं होते हैं। जितने लोग दुनिया में सुंदर हैं बंधुओं, हैंडसम हैं, वे सब पूर्व जन्म में जिनेन भगवान के कुल में इन्होंने जन्म लिया है। और जिनेन भगवान के कुल में जन्म लेकर के इतनी भक्ति की है, गुणानुवाद किया है, सुंदर रूप मिला। मगर जब उस रूप का अहंकार आ गया, मद आ गया, तो मद आने के कारण वो अन्य कुलों में जन्म ले लिया। क्योंकि जब कोई जाति का मद, रूप का मद, कुल का मद, धन का मद आदि, जो ज्ञान का मद, तपस्या का मद, वैभव का मद, जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बाद ये दोष हैं जो सम्यक दर्शन के, वो अगर आ जाते हैं तो फिर वो अन्य कुलों में जन्म ले लेता है, छोटे कुलों में जन्म ले लेता है। सुंदर रूप तो मिलेगा क्योंकि भक्ति की थी, मगर जो अहंकार किया था उसके कारण वो छोटे कुलों में जाकर के जन्म ले लेता है। तो ये जिनेन भगवान की भक्ति करने से तुम्हें ये सुंदर रूप मिला। और आज अगर हम उनकी उपेक्षा कर दें, कन्नौज में कितने लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते, बच्चे मंदिर नहीं जाते। अरे वो दिन कैसे थे कि वो मां पहले मंदिर जाओ फिर भोजन मिलेगा, बिना मंदिर के कभी भोजन नहीं मिला आज तक इस बंदे को। दूसरी तीसरी पढ़ता था, 1.5 किलोमीटर दूर मंदिर था, मंदिर जाओ बेटा तो भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 12 बजे स्कूल से आता था, चावल लेता था और 1.5 किलोमीटर मंदिर जाता था। मगर सच बताऊं, मैं मंदिर नहीं जाता था। मैं रास्ते में बच्चे कंचे खेलते रहते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, उनको देखता रहता था, वो चावल बकरी को खिला देता था। 15-20 मिनट का, आधा घंटे का समय सेट करता और लौट करके घर आ जाता। करके आ गए मंदिर। हाँ, उन्होंने अपनी दृष्टि में बिना मंदिर के भोजन नहीं दिया, जिसने इस शरीर को जन्म दिया था। फिर एक दिन कहा, बेटा चंदन लगा करके आया करो। मैंने कहा चंदन से क्या होता है? अरे अपना दिमाग ठंडा रहता है, यहाँ ज्ञान चक्र होता है, चंदन लगाओगे तो तुम्हारी बुद्धि का बहुत विकास होगा, कानों में चंदन लगाओगे तुम्हारे कान बहुत अच्छी आवाज सुनेंगे। अच्छा, तो जहाँ चंदन रखे रहता वहाँ गए, ये लगाया और दौड़ के वापिस। फिर एक दिन कहा गंधोदक लेकर के आया करो, अपन अपने पेड़ में डालेंगे तो अपने पेड़ों में अच्छे फूल आएंगे, अच्छे सुगंधी के फूल आएंगे, चंपा चमेली के फूल आएंगे जो गमलों में लगे हुए हैं, इसलिए मंदिर जाओ। और गंधोदक लेके आने, एक डिब्बी दे दी, इसमें भर के लाना। अभी भगवान के दर्शन नहीं किए, डिब्बी भरी गंधोदक से, 12 साढ़े 12 ऐसी सन्नाटा रहता था मंदिर में, डिब्बी भरी और आ गए। फिर एक दिन कहा, बेटा बेदी में कितने भगवान थे? अरे कोई हम गिनने जाते हैं क्या? स्कूल में पढ़ते हैं, मंदिर में थोड़ी पढ़ते हैं। नहीं, तुम 12 साढ़े 12 बजे मंदिर जाते हो ना, सन्नाटा रहता है, कोई चोरी कर ले भगवान तो तुम गिन के आया करो और हमें बताया करो कितने भगवान हैं। अगर कम होंगे तो हम कमेटी को बता देंगे। बात तो सही है। तो अब कैसे गिने? ऐसे गिनेंगे तो अपमान हो जाएगा, क्योंकि बड़ों को उंगली दिखाना शुभ नहीं माना जाता। जैसे बड़ों के सामने चोटी आगे नहीं की जाती, तो ऐसे ही फिर हम कहे 1 2 3 4 ऐसे गिने, इतने हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे बड़े हो गए, 5वीं 6वीं पढ़ने लगे, तो बिना मंदिर के भोजन तो मिलता नहीं था। कुछ भी हो जाए तो वहां एक केस हो गया, कर्फ्यू लग गया। अब हमें जाना था घूमने, कर्फ्यू में किसकी दुकान टूटी, किसकी लुटी, वो देखने जाना था। मैंने कहा मंदिर जाऊं? नहीं, आज मंदिर नहीं जाओगे, आज माला फेर लो, भक्तांबर जी पढ़ लो और पूजा पढ़ लो, भोजन मिल जाएगा। नहीं, हम तो मंदिर जाएंगे, बिना मंदिर के तो देती नहीं हो। 8 से 9 कर्फ्यू खुलता था, 1 घंटे का सुबह। तो हम चले गए। कहाँ चले गए? मार्केट घूमने चले गए। किसकी दुकान टूटी, किसकी साड़ियाँ लुटी, क्या ये सब देखते रहे। और कब 1 घंटा हो गया पता नहीं चला। पुलिस की लाहिरी घूमने लगी,
पकड़ने लगी, भागे गली गली, जैसे छोटी छोटी गलियां तुम्हारी, इन गलियों में से भागे। फिर हमने सोचा भगवान के दर्शन तो करनी चाहिए, आज कर लो, बच गए, नहीं तो पुलिस पकड़ लेती। और गए तो मंदिर का माली ताला लगा रहा था। अरे मैंने कहा मुझे दर्शन करने लो, मुझे खाना नहीं मिलता, बिना मंदिर के भोजन नहीं मिलता। बोले नहीं, बंद हो गया मंदिर। अब मैं नीचे उतरा, बरांडा था, बरांडे के सामने एक लाहिरी खड़ी हो गई और एक टीआई, 3 फूल वाला टीआई उतरा। बोले मिस्टर क्या कर रहे थे? मैंने सर मैं जैन हूं, देखो मेरे हाथ में ये चावल है और मेरी माँ बिना मंदिर के मुझे भोजन नहीं देती है। बोले चलो गाड़ी में बैठो। मैंने गाड़ी में बैठो? हाँ। मैं बैठ गया। अब गाड़ी चली, गाड़ी चलती गई, मेन रोड पे पहुंची। एक दोस्त ने देखा मुझे अपनी बालकनी से, पीछे बड़ी लाहिरी होती है ना पुलिस की, पीछे से खुली होती है, तो मैंने उसको इशारा किया कि तू फोन कर घर में, तुम्हारा बेटा कमाई करने गया था बेटा। वो डब्बे वाले फोन चलते थे ना पहले, रिसीवर उठा करके उसने फोन कर दिया। मैं पहुंचा, एक लड़के को और पकड़ा, उसी समय वो पान लेने गया था अपने पिताजी का। हम 2 बच्चे, पहली खेप में, कर्फ्यू की पहली खेप में हम 2 पकड़े गए। कोतवाली पहुंचे, मेरा नाम लिखा, कोस्टल में लिखा चावल वाला। चावल थे मेरे पास, बहुत बड़ी ताकत थी, चावल अभी बताता हूं। और पहुंच गया। उसके बाद दूसरी लाहिरी घूम करके आई, उसमें 10-20 लोग थे। क्या मारा है पुलिस ने, और मैं तो नमोकार मंत्र पढ़ता गया, कुछ नहीं बोला, बस नमोकार मंत्र गाड़ी में भी और वहां बैठा बैठा। और एक मटका पानी रखा था, जो आता उसी में से पीता, गिलास उसी में डाल देता। मैंने संकल्प कर लिया मरते मर जाऊंगा मगर पानी भी नहीं पीऊंगा इस कोतवाली का। चलते रहे, फिर एक लाहिरी और आई, 40-50 लोग हो गए। एसपी आया शाम को 5:30 बजे। बोले कितने लोग हैं? बोले सर 40-50। बोले सबको सालों को जेल भेज दो। मैं नमो का मंत्र चल रहा है, मन में आया वाह, क्या कमाई करेंगे लोग, क्या कहेंगे कि उनका बेटा जेल गया है। भगवान लाज रख ले। आंखें छलछला गई, मगर लाहिरी में सबको बिठाला और सेंट्रल जेल भेज दिया। मगर सेंट्रल जेल में पहुंचने के बाद चालान फार्म होते हैं, जब तक चालान फार्म नहीं होंगे जब तक एंट्री जेल में नहीं होगी। तो वहां के जेलर ने कहा इनके चालान फार्म कहाँ हैं? तो चालान फार्म किसी के नहीं थे। अब कलेक्टर के भैया, मजिस्ट्रेट जो भी होते हैं, उनके बंगले पे गए तो मजिस्ट्रेट या कलेक्टर राउंड पर था। रात्रि में 9:30 बजे आया। क्या बात है? उन्होंने कहा सर इनके चालान फार्म पे साइन करना है। सेंट्रल जेल गए थे, उन्होंने एंट्री नहीं दी इनकी। उसने देखा, बोले बच्चे भी हैं क्या? बोले हाँ सर। बोले छोटे बच्चे अलग हो जाओ, मैं सबसे पहले अलग हुआ। बोले क्या कर रहे थे तुम? मैंने कहा सर मैं जैन हूं, मेरी माँ मुझे बिना मंदिर के भोजन नहीं देती, देखिए मेरे पास है चावल। हाँ हाँ तुम जैनियों के यहाँ ये नियम है, बहुत अच्छा, साइड हो जाओ। मुझे साइड कर दिया। दूसरे बच्चे से पूछा, बोले सर मैं पान लेने गया था मेरे पिताजी के लिए रोने लगा वो, तो उसको भी साइड कर दिया और सबके फार्मों पे साइन कर दिए। हमको उसने पूछा कैसे जाओगे, कहाँ रहते हो? तो कलेक्टर के बंगले से लगभग 7 किलोमीटर दूर में रहता था। तो मैंने बताया सर मैं वहाँ, हाँ ठीक है। ड्राइवर को बुलाया, इन सबको सेंट्रल जेल छोड़ करके और इनको कमानिया गेट पे छोड़ देना। फिर हमसे कहा बेटे 3 चौराहे मिलेंगे तुम्हारे घर में। हमने कहा सर मुझे मालूम है। तो बोले वहाँ पुलिस होगी। उसने हमें कोड दिया कि तुम 20 फीट दूर से कहना मैं कलेक्टर के बंगले से आ रहा हूँ, नहीं तो पुलिस तुम्हें पुनः पकड़ लेगी और मारेगी। तो मैं तो 50 फुट दूर से, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पिए, मैं तो 50 फुट दूर से कलेक्टर के बंगले से आ रहा हूं। पुलिस वाले खड़े हो जाए डंडे लेकर के, और जब उनके नजदीक आया मैंने कहा कलेक्टर के बंगले से आ रहा हूं। बोले क्यों? मैंने कहा तुम ही लोगों ने तो सुबह पकड़ा था यहां से। बोले बेटा अगले चौराहे पे भी बोल देना, वहां पुलिस बहुत पिटी है। वहां भी बोला, तीसरे चौराहे पे घर था। घंटी बजाई, 11 बज गए थे रात के, पानी भी नहीं पिया। सब बैठे थे इंतजार कर रहे थे। घंटी बजाई, दरवाजा खुला। जन्मदात्री ने कहा आ गए कमाई करके?
अपराधी थे, नीचे सिर कर लिया, एक बाल्टी पानी रख दिया और एक गीली टॉवल दे दी, कपड़े सब पानी की बाल्टी में डूब दिए, गीली टॉवल से पूरा शरीर पोंछ लिया, टॉवल लपेट ली, ऊपर गए, कपड़े पहने, सबके आंखों में आंसू थे। मैं सोच रहा था ये क्यों रो रहे हैं, माँ तो माँ होती है। बोले बेटा कुछ खाया? मैंने कहा कुछ नहीं खाया। उसके और आंसू टपके और बह गए आंसू। बोले वहां कुछ दिया नहीं? मैंने दे तो रहे थे, मगर मुझे याद आया कि हम जैन हैं, हम क्या यहाँ का पानी पिएंगे? जो जाति का कोई भी व्यक्ति उससे पानी पी रहा है, कौन व्यक्ति बना रहा है, क्या कर रहा है। पूरा घर रोने लगा। बोले तुम 11 बजे तक तुमने कुछ भी नहीं खाया? मैंने कहा नहीं। बोले खाओगे? मैंने सोचा क्या करूं, अभी कम से कम 8-9 घंटे और निकालना पड़ेंगे, कहीं कुछ तबीयत खराब हो गई, 5वीं 6वीं पढ़ता था। फिर हमने कहा जैसा तुम लोग चाहो। उन्होंने कहा मैं तो अपने हाथ से नहीं दूंगी, वो रखा है, अगर तुझे खाना तो अपने हाथ से निकाल करके खा ले। सोचा खाऊं कि नहीं खाऊं, फिर सोचा कि आज तो खा लेते हैं, वो कल से त्याग कर देंगे। 4 रोटी खा ले, पानी पी लिया, और सुबह 8 बजे जैसे ही घड़ी में बजे, मैंने कहा बाजार घूमने नहीं जाऊंगा, अब केवल मंदिर जाऊंगा और मंदिर से सीधे लौट के आऊंगा, दर्शन करके 9 बार नमोकांत पढ़ूंगा। एक नियम लेने जाना है मुझे। मैंने नियम ले लिया कि 7 बजे के बाद अब मैं पानी नहीं पीऊंगा, यानी भोजन नहीं, पानी भी नहीं पीऊंगा। खाने की बात तो छोड़ दो। तो अगर काश मेरे हाथ में चावल नहीं होते तो मैं साधु की जगह डाकू भी बन सकता था, क्योंकि जेल में सब प्रकार के लोग मिलते हैं, आतंकी, बदमाश, गुंडे सब मिलते हैं। और बदलने में कितना टाइम लगता है, लायक बनने में और नालायक बनने में कितना टाइम है। एक लायक के आगे ना लगाना है तो नालायक, और ना हट जाए तो लायक। कितना अंतर है डॉग और गॉड बनने में। जीओडी गॉड और डीओजी उल्टा कर दो, गॉड का डॉग और डॉग का गॉड बन सकता है बंधुओं। इसलिए हर बेटी, हर बच्चा अपने पिता से कैसे भी हो अभिषेक कराना चालू कराए। हर माँ बहन अपने पति से अभिषेक कराने के लिए प्रयास करे। बहुत बड़ा सुनहरा मौका छोड़ दिया तुम लोगों ने। 3 दिन का समय था महाराज जी, 4 घंटे, एक दिन में 4 घंटे की बैठक में तुम्हें अभिषेक और पूजन सिखा देते हैं।